चलो जी, ठीक है ना, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, ठीक है, डू द वर्ड वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो जैसे कि हमने इस लेटर्स को, इस वर्ड के लेटर्स को, ठीक है ना, अरेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है, ठीक है। 12 लेटर्स को हमने अरेंज किया था, तो टोटल अरेंजमेंट्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, कुछ, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे बनेंगे या फिर कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे बनेंगे जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में आएंगे, और कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे बनेंगे जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं होंगे, है ना। तो अगर हमें ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अरेंजमेंट्स में से ऐसे अरेंजमेंट को माइनस करना पड़ेगा जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में आते हैं। तो हमें ऐसे लेटर्स मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, या फिर ऐसी अरेंजमेंट्स मिलेंगी जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं इजी नीचे लग रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, माइनस अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स इन विच वोवेल्स, ठीक है, इन विच वोवेल्स कम टुगेदर, है ना, कम टुगेदर, ठीक है ना। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स में से हम लोग ऐसे अरेंजमेंट्स निकाल देंगे जिसमें क्या होता है, वोवेल्स जो है वो साथ में आते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे कितने थे, है ना, हमने एक्चुअली स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि टोटल यहाँ पे देखो टोटल, ठीक है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 12। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल इनटू pk फैक्टोरियल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से सेम है, n e एंड, है ना, n e और d। तो e जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, n रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2, है ना, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और d जो है यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल, है ना। n जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय d जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन माइनस, ठीक है, अरेंजमेंट्स इन विच द वोवेल्स कम टुगेदर हमने प्रीवियसली निकाला हुआ था, कितना था वो, 16,800, है ना, कितना था, 16,800। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यार ये देखो, ये जो 12 फैक्टोरियल है ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 12 इंटू 1 इंटू, इसको हम रिड्यूस करेंगे कहाँ तक, 4 फैक्टोरियल तक। तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, है ना, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको 4 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें पता है कि n फैक्टोरियल जो होता है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करूंगा, 12 फैक्टोरियल को रिड्यूस कर कैसे कर सकते हैं, 12 इंटू 1 इंटू 10 इंटू व्हाट 9 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या होना चाहिए 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या होना चाहिए 5 इंटू क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। और देखो डिनोमिनेटर में आपके पास कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा, 4 फैक्टोरियल यहाँ से निकल गया, तो क्या मिलेगा 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, इंटू 9 इंटू क्या होना चाहिए 8, है ना। और यहाँ पे देखो माइनस कितना है 16,800 है। थोड़ा प्रिकॉशनसली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटू कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए बेटा 30, है ना। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। और यहाँ पे कितना है माइनस 16,800, है ना, माइनस 16,800। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको,
तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना, 12 इंटू 11 है ना इंटू 10 9 8 है ना, यहाँ पे देखो 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210 है ना। आप थोड़ा ऐसे कैलकुलेट करते चलेंगे तो आपको थोड़ा आसानी से मिल जाएगा और दिक्कत नहीं होगा। 12 इंटू 11 ठीक है ना, देन इंटू 10 ठीक है ना, इंटू 10 देन यहाँ पे देखो 9 इंटू ठीक है ना 9 इंटू 8 को हम 7 इंटू 30 देखो 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210 और 210 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 210 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू 6 ठीक है ना, तो 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 एंड 8 इंटू 2 कितना होना चाहिए 16, तो कितना मिलेगा 16 ठीक है 1618 ठीक है। देखो क्या किया हमने यहाँ पे 7 इंटू 30 को मल्टीप्लाई किया 210 हो गया, 210 को फिर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 एंड 8 इंटू 2 कितना होना चाहिए 16 और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे क्या है ठीक है ना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 16,800 ठीक है। तो ये 12 को हम निपटा देंगे यहाँ से, 12 हमारा यहाँ पे निपट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा देन 11 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय देखो 9 इंटू 16 ठीक है 1680 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 9 8 से कितना होता है 72 में से हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना रहेगा 7 एंड 9 6 से कितना होता है 54 प्लस 7 है ना, 54 प्लस क्या हो जाएगा 7 कितना होना चाहिए है ना, देखो 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 8 कितना होता है 72 में से हम लोग 2 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 7, 9 6 का कितना होता है 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा 61 में से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना रहेगा 6, 9 इंटू 1 कितना होना चाहिए 9 एंड 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, तो क्या मिलेगा 15120 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइडेड 12 जो है यहाँ से निकल गया और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 16,800 ठीक है। देन यहाँ पे देखो दिस इज 11 इंटू है ना 12 इंटू 15120 कितना हो जाएगा 15120 डबल जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो माइनस 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 800 ठीक है ना। देन 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 2 इज 22, रिमाइंडर इज 1 ठीक है, सो रिमाइंडर इज 2, 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11 में हम 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, रिमाइंडर इज अगेन 1 है ना, कितना हो जाएगा 1 ठीक है। देन 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 56, 6 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 5 एंड 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा अगेन 11 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना मिलेगा 16, तो क्या मिलेगा आपको 16,63,200 है ना, 16,62,200 माइनस 16,800, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, देखो 0 में से 0 गया 0 में से 0 जाएगा 0 ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 है मतलब 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 7 है यहाँ पे क्या है 3, तो 3 में से 13 में से अगर 7 चला जाएगा है ना, 13 में से अगर 7 चला जाएगा हमारा तो कितना बचेगा ठीक है ना, कितना बचेगा 13 में से अगर 7 चला जाएगा तो 6 बचेगा ठीक है। यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा कितना हो गया 1 2, 6 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 4 ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 ठीक है ना। 1 मिनट है ना 1 मिनट, 0 में से 0 0, 8 में से 12 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 4 ठीक है, 12 में से 8 चला गया कितना बचेगा 4, इसमें एक ऐड कर देंगे हम लोग कितना हो जाएगा 7 है ना, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा ठीक है। तो 7 में से 13 में से 7 गए है ना, 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा 6, इसमें हम ऐड कर देंगे 1, तो 6 में से 4 गए कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 164640 है ना, 1646 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 166400, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर ठीक है। तो इतने हमारे पास ठीक है क्या है वर्ड्स है जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आएंगे, किन लेटर्स का यूज किया हमने, इन लेटर्स का यूज किया हुआ है ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा ना, डू द वर्ड्स बिगिन विद द आई एंड ठीक है, आई एंड एंड इन पी ठीक है, तो लिखेगा इसे, चलो ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डू द वर्ड्स बिगिन विद द आई एंड एंड इन पी, मतलब ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स आपको निकालनी है जिसमें आई जो है अरेंजमेंट जो है वो आई से स्टार्ट होगी और पी के साथ एंड होगी
I से ही स्टार्ट होगी और P के साथ ही एंड होगी। इसका मतलब ये है कि I जो है वो फिक्स है और P भी है, यहाँ पे क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो अरेंजमेंट्स हमारी बनेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, I और P को फिक्स कर देंगे। ठीक है, जो अरेंजमेंट्स हमारी बनेगी उसमें हम क्या करेंगे, I और P को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो दिखिएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। सो लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स I and P to the extreme, है ना, to the extreme left, to the extreme left. Let us fix I and P to the extreme left and, ठीक है ना, extreme left and right, ठीक है ना, right position, ठीक है ना। Let us fix the I and P to the extreme left and extreme right position, ऐसा लिखा, extreme right, ठीक है, extreme right positions, ठीक है, positions respectively, ठीक है, respectively। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि I जो है हमें कहां पे, ठीक है, फिक्स करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे, और P जो है हमें कहां पे फिक्स करना है, एक्सट्रीम राइट पोजीशंस में हमें फिक्स करना है। ठीक है ना, तो देखो जैसे कि हमें क्या अरेंज करना है, 12 लेटर वर्ड हमारा यहाँ पे बनेगा, है ना, कितना लेटर वर्ड बनेगा हमारा यहाँ पे, 12 लेटर वर्ड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, ये क्या हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ये कितने हो गए हमारे 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट लेटर है ना, हमें ऐसे अरेंजमेंट निकालनी है जो I से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I को जो है वो फिक्स कर देंगे, है ना, I को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट वाली पोजीशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, P को फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, P को फिक्स करेंगे, मतलब यहाँ पे लेफ्ट वाली पोजीशन में, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में I के अलावा और कोई लेटर नहीं आएगा, और एक्सट्रीम राइट वाली पोजीशन में भी I के अलावा और कोई एक्सट्रीम, ठीक है ना, और कोई लेटर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे I फिक्स हो गया और यहाँ पे P फिक्स हो गया। अब देखो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, है ना, हमारे पास जो है वो टोटल लेटर्स कितने, अब इन दोनों को हम छोड़ देंगे, है ना, I को यहाँ पे फिक्स कर दिया और P को यहाँ पे छोड़ दिया, अब इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बची कितनी पोजीशंस, टोटल कितनी पोजीशन बची, 10। तो इन 10 पोजीशंस का हम लोग अरेंजमेंट निकालेंगे, है ना, इन 10 पोजीशन का हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 12 थे, है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या थे, 12 थे, और यहाँ पे 12 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को जो है फिक्स कर दिया, मतलब 2 पोजीशंस को हमने फिक्स कर दिया। तो हमारे पास अभी कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, 10 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, 10 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और इन 10 ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, हमें अरेंज करना है। और इन 10 ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे n जो है ना, n वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सॉरी n जो है वो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। देन d जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और e जो है यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, e जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, है ना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ, एक इस केस में आएगा अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग कैसे अरेंजमेंट निकालते हैं आप सबको पता है। ठीक है, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, वाला लिखिएगा। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देन, ठीक है, देन रिमेनिंग, ठीक है ना, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विल बी 10 आउट ऑफ विच, है ना, इसमें से, ठीक है ना, इसमें से कितने लेटर्स आपके पास है, इसमें से n जो है वो कितने बार आ रहा है, आउट ऑफ विच there are out of which there are, ठीक है ना, there are 4 n's, है ना, n's हमारे पास कितने हैं, 4 है, 4 n's है, सॉरी n's हमारे पास 3 है ना, n जो है हमारे पास कितना है, 3 है, 4 क्या है हमारे पास, e, सो e जो है वो कितने हैं, 4 is, ठीक है ना, एंड देन क्या रिपीट हो रहा है अगेन, d, तो यहाँ पे हमारे पास कितने d है, 2 d's, ठीक है ना। सो देयरफॉर इसके लिए जो हमारी अरेंजमेंट बनेगी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स अभी हमारे पास कितने हैं 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई साहब, कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे n जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n 4 कितने, ठीक है, e जो है कितने बार रिपीट हो रहा है 4 बार, मतलब उसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 4 वेज में, तो कैसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, देन यहाँ पे देखो 2d's है ना, इसको हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं ना, राइट है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस हमें करना क्या है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू और 6 इंटू और 5 इंटू क्या होना चाहिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल हम यहाँ से निकाल देंगे, राइट है ना, 4 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे निकाल देंगे, देन यहाँ पे देखो क्या बचता है ना, देखो यहाँ पे क्या बचता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, और देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 6 है ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, और 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, तो ये देखो ये 6 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 4 2 जा कितना होना चाहिए 8 है ना, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 10 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 7 इंटू 5 कितना होता है 35 है ना, 7 इंटू 5 इज 35 ना, 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, कि 35 इंटू 4 कितना होना चाहिए 140 है ना, 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा 140, सो 140 ये आपको यहाँ पे मिल गया, 140 इंटू 10 कितना मिल जाएगा 9 इंटू कितना होना चाहिए 1400, कितना हो जाएगा 1400 ना, 1400 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है, देन यहाँ पे देखो 9 4 से कितना होता है 36, तो इसमें आ जाएगा 6, रिमाइंडर हमारा कितना है 3, 9 1 जा 9, 9 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 12, मतलब यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 12,600 है ना, तो ऐसे लेटर्स है ना, ऐसे वर्ड्स जो आई से स्टार्ट होते हैं और पी के साथ एंड होते हैं, है ना, ऐसे लेटर्स जो आई के साथ स्टार्ट होते हैं और पी के साथ एंड होते हैं, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हमें यहाँ पे मिलेगी, कितनी अरेंजमेंट्स मिलेगी हमें 14,600, ठीक है ना, लिखिएगा।